हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं यू वर्सेस जैन की रीडिंग है, यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आप दोनों की कैसे जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो चेक करेंगे वो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेक करेंगे। आगे ये जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे मैच नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूँ। तो आप थोड़ा सा जितने मैसेज आपसे मिले उतने ही लीजिए, बाकी छोड़िए दूसरों के लिए। ओके गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में हम करंट फीलिंग्स भी देख लेंगे। ओके, करंटली वो क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। मैं फीमेल हूँ तो उसी तरह बोलूँगी। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आपके पास्ट से। ओके, यूनिवर्स में बताएं जो व्यूअर देख रहे हैं उनका पास्ट क्या था। पास्ट प्रेजेंट बताइए, प्रेजेंट क्या है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर क्या है। नेक्स्ट 10 डेज के लिए फ्यूचर देख रहे हैं गाइस, ध्यान रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जीज जो कार्ड्स होते हैं उनकी एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती है। तो हम नेक्स्ट 10 डेज के लिए देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा, नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइस, चलिए तो हम बात कर लेते हैं आपके पास्ट की। सबसे पहले यहाँ पे साइंस बता दूं मैं, कोई टॉरस स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, कोई पाइसेस स्ट्रांगली लग रहा है, और इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस है। फायर साइन यहाँ पे कम लग रहा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में सभी आ जाएंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, यहाँ पे आपका पास्ट क्या था गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों मेजर आर्कान है, यानी कि बहुत कुछ आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे थे। मुझे लगता है कि आप दोनों को ही लग रहा था कनेक्शन बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, और कुछ है इस कनेक्शन में, यानी कि कुछ है। जैसे कहते हैं ना, पोटेंशियल है कुछ, मतलब इस रिश्ते को लेके दोनों ही बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे। यहाँ पे कोई हो सकता है एक मैरिड पर्सन हो, और हो सकता है कि जो आप दोनों ही मैरिड हो, ये भी हो सकता है गाइज यहाँ पे। तो क्या था कि कोई एक मैरिड था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान आपके लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप भी मैच्योर हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों ही बहुत मैच्योर थे, कहीं ना कहीं आप दोनों को मालूम था कि आप दोनों मैरिड हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप में से कोई एक कमिटमेंट के इशू थे आप गाइज। कमिटमेंट के इशू आप में हो सकते हैं गाइज। आप बहुत ज़्यादा बातों को सीरियसली ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड। टॉरस की मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लगती है। अर्थ साइन के होते हैं जो बहुत मतलब किसी बात को सीरियसली लेते हैं गाइज। अगर किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको लेते हैं। मतलब कैजुअल कनेक्शन में वो कभी नहीं आते। उनको लगता है कि जो भी लाइफ में हो रहा है उसका कोई पर्पस होता है, इसीलिए वो थोड़ा सीरियसली बातों को लेते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं। अब नाइट द हाई प्रिस्टेस कौन है गाइज, ये आप हैं। अगर आप लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग थे, या हो सकता है आप कोई टैरो रीडर हो सकता है कि कोई ऐसा काम करते हैं जो लोगों को हील करता है। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं उनके लिए, यानी कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते थे। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको कोई डिसीजन आते हैं, कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। आप किसी को एक बार देखते ही समझ जाते हैं कि वो कैसा पर्सन है। और वहीं पे अगर आपकी बात करें, यानी कि आपके पार्टनर की बात करें, तो वो एक तो टॉरस हो सकते हैं, और दूसरे बहुत ज़्यादा ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। मुझे लगता है कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो एक ऐसे या तो कहें कि ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी ही पड़ती है, चाहे ना चाहे। उनको जो लाइबिलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ती है, कोई भार है, कोई बोझ है उन पे, और ना चाहकर भी उनको सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद अपने कंधों पे लेनी पड़ती है। मुझे लगता है कि कोई और काम करने वाला नहीं है। शायद इकलौते हो सकते हैं घर में, या फिर कोई इकलौती हो सकती हैं घर में, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे में जो काम जो किसी पर्सन के हाथ में होता है वो उसी को करना होता है गाइज, यहाँ पे ये मुझे लग रहा है। हालांकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, जो टॉरस के जो ये जो हेरोफिट कार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन को बताता है। अगर ये किसी पोस्ट पे भी काम करते होंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसी अथॉरिटी वाली पोजीशन होगी। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती हैं। तो गाइज, आपके कनेक्शन में क्या था, अगर आप दोनों ही मैरिड है तो सिचुएशन क्या थी।
आप दोनों को पता था कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों को फीलिंग्स थी डेफिनेटली, लेकिन एक आदमी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था, यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं वो अपनी जो फीलिंग्स है वो छुपा रहे थे, और दूसरा पर्सन भी कहीं ना कहीं इसी मूड में था, लेकिन कुछ सीक्रेटिवली करना चाहते थे। दोनों दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और सीक्रेट रखना चाहते थे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कनेक्शन आपका सीक्रेट था। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत कुछ लॉन्ग टर्म की सोचे थे। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो इस कंडीशन में ये हुआ कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत चाहते थे और कहीं ना कहीं इसको लॉन्ग टर्म का कनेक्शन मानते थे, और इस पे आपने वर्क भी बहुत किया है। दोनों सीक्रेटली कुछ कर रहे थे लेकिन लॉन्ग टर्म की सोच रहे थे। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो मैंने सिचुएशन बताई दी। प्रेजेंट में क्या है गाइस, यहाँ पे आपकी सिचुएशन बिल्कुल स्टक पड़ी है। आपको जो आपके पार्टनर से जो ऑफर मिल रहा है आप उसको स्वीकार नहीं, यानी कि आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिलेशन में कुछ करें, और वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहे। जैसा पहला एनर्जी थी, जैसे लव में जो एनर्जी होती है या फिर एक्शन होते हैं, वो एक्शन उनकी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं इससे आप इस कनेक्शन में पूरी तरह बोर हो चुके हैं। यहाँ भी यह आपकी एनर्जी है गाइस, यहाँ पे स्टक पड़ी है एनर्जी, यानी कि जहाँ था रिलेशनशिप बहुत कुछ अटक गया है और किसी का एक का हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो चीज़ों को स्टक कर रहा है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे हेरोपेंट का कार्ड है, उस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टक पड़ी। चाह कर भी कोई अपने आप को मजबूरी से बांधे हुए हैं, अपने आप को स्टक महसूस करता है और आगे बातें नहीं बढ़ रही। कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही। किसी किसी के लिए शॉर्ट ब्रेकअप भी हो सकता है, इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन बातचीत डेफिनेटली नहीं हो रही। अब आगे क्या होगा गाइज, यहाँ पे 10 डेज की एनर्जी देख रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा। एक्सक्यूज मी, फ्यूचर में क्या होने वाला है गाइज, आपके पार्टनर माइंड में जगलिंग कर रहे हैं गाइज, अभी भी उनके माइंड में दो बातें चल रही है। एक्सक्यूज मी। ओके गाइज, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर दो बातों में, यानी कि दो करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ उसके पास, उसका होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह की एनर्जी में रहेंगे आपके पार्टनर। लेकिन सोचेंगे विचारेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। उधर आप दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेप ज़रूर लेगा। सोचेंगे विचारेंगे, लेकिन ये ज़रूर उनके माइंड में आएगा कि मुझे एक स्टेप लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता। यानी कि नेक्स्ट 10 डेज में आपके माइंड में, यानी कि आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा जगलिंग चलेगी, लेकिन वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। यानी कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो आपसे बातचीत करेंगे या फिर मिलने आए, इस तरह का सिचुएशन हो सकता है गाइस। ओके, अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 नहीं, हाँ 48 आवर्स में कहा है, यानी कि 2 दिन में आपके लिए क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, वो देखते हैं। लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे मेरे व्यूअर की 2 दिन में, इनके पार्टनर कुछ क्या करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या करने वाले हैं। यूनिवर्सल नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी। चलिए, फर्स्ट कार्ड आ गया हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरिस लियो सेजिटेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। ओके, लास्ट 3 ऑफ कप्स। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी कोई है, इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है, उससे बहुत परेशान है गाइस, लेकिन आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहती। देखिए यहाँ पे फूल गिव अप नहीं करना चाहती, उसका जो कंफर्मेशन हमको ये कार्ड से मिल रहा है गाइस। यहाँ पे फूल की एनर्जी क्या कहती है गाइस, यहाँ पे एक मिनट। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने बता दिया कोई कैप्रिकॉर्न स्पेशल हो सकता है और एरीज या एक्वेरियस भी हो सकता है गाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके पार्टनर है वो कार्मिक कनेक्शन में है। मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही कार्ड आते ही बता दिया था कि कोई पर्सन है जो मैरिड है, या तो आप दोनों मैरिड हो सकते हैं और आप दोनों को चॉइसेस है, यानी कि आपको चूज करना है किसी को, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस कार्मिक कनेक्शन से परेशान है। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहती हो और ये थर्ड पार्टी बीच में आ रही है। डेफिनेटली आप गिव अप नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन में आपको प्यार महसूस होता है, जहाँ प्यार चाहिए होता है इंसान वहीं जाता है गाइस। यहाँ पे सब कुछ आप करते हैं। देखिए आप इन तीनों कार्ड्स को लो तो मैं ढंग से समझाती हूँ। इनका जो मेन मतलब, अगर आप टैरो कार्ड देखते हो तो जरूर समझ गए होंगे क्या मतलब होता है, लेकिन मैं जो गहराई से जो मतलब होता है वो बताती हूँ मैं आज। गाइस देखिए, आपके पर्सन ये मानते हैं कि सारा काम
सारा बोझ, जैसे कि हमने देखा हेरोफेंट है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, सारे काम मतलब लोगों को मनाने का काम, लोगों की लाइबिलिटीज निभाने का काम, लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम, ये सारा काम ये लोग करते हैं, यानी कि आपके पर्सन करते हैं। वो लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करते, यानी कि अपने घर वालों के लिए उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी, जितनी काम करने थे उतनी किए हैं, लेकिन उनको मिलता है क्या है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। कभी कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कोई किसी से कुछ भी, मतलब 1% उनको, मुझे लगता है कि इस बात का उनको दुख होता है। ये बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये 2 कार्ड मुझे बताते हैं कि डेफिनेटली उनके घर वाले या ऐसा कोई चीज़ है जो कि उनको बहुत काम करने पर भी नहीं मिलती। एक्सक्यूज मी। यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस, फैमिली बिजनेस हो तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे। अगर ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है तो इसीलिए है गाइस, इनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, ये सारा बोझ अपने कंधे पे लिए हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई इनको सराहना नहीं मिलती, और इस बात से बहुत 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, ये बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर इनको क्या लगता है गाइस, इनको लगता है कि केवल इतना सब कुछ मैं मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे जो अपने हैं उनके लिए करता हूँ, और फिर भी मुझे जो डिजर्व करता हूँ, यानी कि इनके कोई थर्ड पार्टी है तो उससे भी वो कनेक्शन नहीं फील करते जैसा आप फील करते हैं, यानी कि जो मेहनत उन्होंने इस कनेक्शन में, यानी कि अपने घर वालों के लिए, अपनी थर्ड पार्टी के लिए लिए हैं, उस कनेक्शन में उनको केवल दुख और एक टॉक्सिक नेचर, यानी कि बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, लेना देना चलता रहता है, बस इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो वो ये सोचते हैं गाइस, इस गहरा मतलब इन कार्ड्स का ही होता है, वो ये सोचते हैं कि अगर इतनी मेहनत करनी है तो मुझे क्यों नहीं मिलता रिजल्ट उसका, क्यों नहीं मुझे अप्रिशिएशन मिलता, क्यों नहीं मुझे वो प्यार फील होता इन लोगों से जैसा कि मुझे इस 2 ऑफ कप वाली एनर्जी से मिलता है। गाइस ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत अगर मेरे घर आपके ऊपर लगाई होती तो शायद बहुत कुछ हो जाता, ये उनके मन में फीलिंग्स आ रही है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ कि इनका जो बोझ है वो इसीलिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इसीलिए आई है गाइस। यहाँ पे डीप मीनिंग जो मैं बता रही हूँ बहुत रेयर कोई बताएगा आपको, लेकिन जो कार्मिक कनेक्शन है उससे दुखी है क्योंकि उनको प्यार नहीं मिल रहा है। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब लगने लगा है कि जब वो गिव अप नहीं करना चाहते अपने घर वालों के लिए, जो हो सकता है वो करते हैं, तो भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलते, उनको प्यार, वो फीलिंग्स, वो भावनाएं उनसे नहीं मिलती जो आपसे मिलती हैं। क्यों ना आपके लिए मेहनत की जाए, वो ये सोचते हैं, इसीलिए फूल की एनर्जी आई गाइस। ओवरऑल ये सोचते हैं कि अगर आपके कनेक्शन में उन्होंने कोई रिस्क लिया तो जानना चाहते हैं कि क्या होगा उसका रिजल्ट। अगर आप बिना कुछ मांगे, बिना कुछ करे, आपको अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है किसी से, तो क्यों नहीं उसके लिए मेहनत की जाए, क्यों नहीं वो खाई में कूदें, क्यों नहीं इतने गिव अप, क्यों नहीं करूं मैं गिव अप। इसलिए आपके कनेक्शन में गिव अप नहीं करना चाहते और आपसे एक नई शुरुआत, आपके बारे में जानना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है गाइज, यहाँ पे उनको ये रियलाइज होगा 2 दिन में कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जो मैंने किया आज तक और जो कुछ करता रहा हूँ मैं, उससे मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स मिला है सिर्फ और सिर्फ। हालांकि वो इम्पॉर्टेंट है, घर वाले भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं मुझे यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। आप कोई भी हैं, जो उनके पार्टनर हैं, आप कोई भी हैं, लेकिन वो आपको सेकेंडरी समझते हैं, लेकिन उनको प्यार सिर्फ आपसे मिलता है। अब ये इस कनेक्शन में भी आपको गिव अप नहीं करना चाहते और आपको कुछ जो मेहनत उन्होंने वहाँ दी है अब आपके कनेक्शन के लिए करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये एनर्जी रहेगी और वो बहुत कुछ सोचेंगे आपके बारे में। उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, यहाँ पे कोई एक्वेरियस हो सकता है, आपको ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। डेफिनेटली 48 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ इनके ऐसे एक्शन देखने को मिलेंगे, या फिर कोई मैसेज आ सकता है आपके पास, या फिर ये अपने आप को हील करेंगे आपके कनेक्शन में, यानी कि ये सोचेंगे अगर आपसे रिश्ता रहा तो किस तरह का होगा, वो क्या होगा, क्या वो प्यार, वो फीलिंग आपसे मिलेगी। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो इनको ऐसा किया है जो ये फील करते हैं कि जो प्यार आपने दिया वो कोई नहीं दे सकता। डेफिनेटली 48 आवर्स में ये होने वाला है, लेकिन करंटली क्या सोच रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं, फिर हम मैसेजेस लेंगे। यूनिवर्स हमें बताइए कि करंटली वो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें बताइए कि करंटली क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड आ गया, द हैंगमैन। ओके, करंटली कुछ नहीं सोच रहे गाइस, उल्टे लटके पड़े। और मैं क्या बोलूँ, हैंगमैन का कार्ड ये होता है। गाइस देखिए, आपने नोटिस किया हैंगमैन का कार्ड बार बार आता है, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ऐसी कोई, उसमें बार बार हैंगमैन का कार्ड आता है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो उल्टे लटके, उनको कुछ समझ नहीं आता। चलिए द सन। थैंक गॉड, सन आ चुका है। 9 ऑफ wands, 2 ऑफ swords। ओके गाइस, तो करंटली क्या सोच रहे हैं, देखिए बॉटम में मून की एनर्जी आई। गाइस इनको लगता है
यहाँ पे पहले कोई लियो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, और मून की एनर्जी पाइसिस कोई स्ट्रांगली हो सकता है। ओके गाइस, तो साइन कुछ भी हो, फोकस रखिए आप इस पे। तो मून की एनर्जी क्या है, आपसे एक सोल कनेक्शन इनको मालूम होता है, आपका इनका कोई ऐसा सोल कनेक्शन है जो कि इनको बहुत ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्शन फील कराता है। इनको लगता है कि कुछ ना कुछ आप में ऐसा है जो कि आपको मतलब मैग्नेट है आप में, जो इनको इनको पुल करता है आपकी तरफ। ओके, ये इनको फील होता है। तो करंटली भी यही फील हो रहा है गाइस। ये आपके साथ एक सन ऊर्जा मानते हैं, यानी कि आप एक सन की एक मैग्नेट हो, सन की तरह एक मैग्नेट हो, जिसके पास जाने से कोई जलता नहीं, बल्कि वो प्यार वो खुशी मिलती है जो कि औरों से नहीं मिलती, उनको कहीं भी फील नहीं होती। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि टू ऑफ सॉर्ट्स, थर्ड पार्टी भी है, लोग भी हैं, फैमिलीज भी हैं, सारों से अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। उनको आपको भरोसा दिलाना है, वो आप सॉर्ट्स, टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में नहीं रहना चाहते गाइस। उनके माइंड में कन्फ्यूजन दूर हो गया। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड साथ में आया है। उनको जो उजाला मिलना था या रोशनी मिलनी थी या क्लियरिटी बहुत जल्द मिल जाएगी गाइस। यहाँ पे करंटली वो सोच रहे हैं कि मैं इस दुविधा से कैसे बाहर आऊँ, मैं कैसे अपने दिमाग में क्लियरिटी लाऊं कि आप ही वो सनलाइट हैं जो कि उनके जीवन में अंधेरे को मिटा सकती है। लेकिन हैंगमैन अभी कुछ सोच विचार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मुझे एक्वेरियस की एनर्जी बार बार नजर आ रही है गाइस। आपकी जो पर्सन है वो एयर साइन हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आ रहा है बार बार, टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आ रहा है, देखिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, टेन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आ रहा है। सोर्ट्स की एनर्जी जा रहा है, यानी कि सोच विचार बहुत ज्यादा चल रहा है, फ्रीडम चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो एयर साइन के हो सकते हैं डेफिनेटली। सोचते जाते हैं, एक्शन कम दिखाई देते हैं डेफिनेटली। लेकिन सन का कार्ड आया, डेफिनेटली अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मुझे इस दुविधा से भगवान बाहर करेगा और मैं हैंग बना रहूंगा, यानी कि मैं सोच विचार करता जाऊंगा। और एक सनलाइट आप हैं, यानी कि सन की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग की घंटियां बजेगी, यानी कि बत्तियां जलेगी, और आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए मुझे कुछ दिनों में या एक दो दिन में नजर आएंगे। जैसे कि हमने 48 आवर्स की एनर्जी देख ही ली। तो गाइज आप देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए इसमें से निकालते हैं कुछ मैसेजेस। आज आपके लिए क्या मैसेज है इनका। ओके, एक और निकालते हैं, ठीक है। मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। सबसे पहले है, wherever I go or whatever I do, I have you always on my mind। तो ये कह रहे हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, हमेशा आप इनके माइंड में रहते हो। तो इससे कोई तकलीफ होने की जरूरत नहीं है गाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट नियर टू मी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी बाहों में भरना चाहते हैं गाइस। ओके, आई लुक फॉरवर्ड टू ईच न्यू डे विद अ डिज़ायर टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। वो हर एक आगे आने वाले क्षण में यही सोचते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ हो, आपके साथ जो पल बिताए उनको याद करते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी लाइफ आपके साथ बिताने की वो इमेजिन करते हैं। ओके, When I realize we will not together feel lots of pain। अब जब उनको ये कभी सोच आता है कि आपसे उनको दूर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो वो अपने आप में एक ऐसा पेन महसूस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये इनको लगता है कि आपके प्रति कोई मैग्नेटिव कोई कनेक्शन है, आपका मैग्नेट जैसा, जो कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को पुल फील कराते हैं एक दूसरे को। तो आप कहीं भी जाएं, ये आपसे अलग नहीं होंगे गाइस। चाहे कितनी कोशिश कर लें, चाहे इनके माइंड में कुछ भी चल रहा हो, ये घूम फिर के आपके पास ही आने वाले हैं गाइस। तो ये कुछ रीडिंग थी छोटी सी, आपको कैसी लगी सॉरी गाइस। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।